अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल गुड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। देखें हमने फ़र्स्ट क्लास में क्या बनाया था। हमने फ़र्स्ट क्लास में एक राउंड से कितने सारे तरीके बनाए थे। अब हम सेकंड क्लास में हमने उसी फ्लावर में कितनी सारी एडिटिंग करी थी। एक राउंड से हमने कितनी सारी एडिटिंग करी थी अलग अलग शेप की। अब है हमारी थर्ड क्लास में हम एक फ्लावर से कितने सारे फ्लावर बनाएंगे अलग अलग शेप से। बड़े वाले राउंड से अलग अलग शेप के फ्लावर बनाएंगे। और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे अपना फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास का वर्क भी सेंड किया था। काफ़ी सारी सिस्टर ने बहुत अच्छा भी बनाया था। काफ़ी सारी सिस्टर की जो जो मिस्टेक थी मैंने वो भी बताई। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो मिलती रहे। उसकी हेल्प से आप आसानी से मेहंदी सीख सकें। ये देखें, अब हमने सेकंड फ्लावर बनाया है एम वाली पत्तियों वाला। देखें कितना प्यारा बन रहा है माशाल्लाह, और कितना नीट एंड क्लीन। ये हमारा हाथ का टैलेंट है। हम उसको कोन को बारीक निकालें, मोटी निकालें, ये हमारे हाथों का वो है। हल्के से पुश करेंगे तो वो बारीक निकलेगी, ज़्यादा थोड़ा हार्ड से पुश करेंगे तो वो मोटी हो जाएगी। मोटा हम यूँ करते ताकि हमारी आउटलाइन इन्हेंस हो, फिनिशिंग देखें हमारी। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों फ्लावर। बहुत इजी वर्क है। और काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे क्या बोलते हैं, मैंने उनको ग्रुप में तो ऐड कर लिया लेकिन अपना वर्क नहीं दिखाया। और काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे अपना वर्क भी दिखाया। और काफ़ी सारी सिस्टर को मैंने बोला आप जो बनाएं वो मुझे बना के सेंड करें। जो जो आपकी मिस्टेक होगी मैं आपको बताऊंगी। और मेहंदी सीख रहे हैं आप अगर, तो उसको बार बार ट्राई करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतनी ही अच्छी लगाएंगे। ये नहीं आपने क्या बोलते हैं वीडियो देख ली और आपने बना लिया एक दफ़ा। आप उसको कम से कम 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। काफ़ी सारी सिस्टर मुझे ये भी कह रही थी, सिस्टर हम लगाने बैठते हैं और हम भूल जाते हैं। देखें अगर हम एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं ना उस फ्लावर की, तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम हम लगाने बैठते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में नहीं होता। हम उसको पहले सामने रखते हैं फिर बनाते हैं। और हम 3 से 4 दफ़ा वो अगर हम बना चुके होते हैं ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हमें फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती स्केच की, ड्राइंग की, मोबाइल की, कि हम मोबाइल में देख के लगाएंगे नहीं। और मेहंदी बहुत फिर आसानी से हम लगा लेते हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है, इसलिए हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। और हम एक दफ़ा प्रैक्टिस करते तो वो हमारे दिमाग में नहीं बैठता। और मेहंदी में वही चीज़ नहीं रिपीट होके आती है, हर चीज़ रिपीट होती है। वो आपके हाथ का टैलेंट है, आप किस किस तरीके से उसको शेप को चेंज करके उसमें ऐड कर लें। फ्लावर ही होते हैं, बारीक कंगूरे ही होते हैं, उसको हम ऐड करके मेहंदी को अलग अलग स्टाइल दे देते हैं। ये देखें हमारे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर बन गए। और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे ये भी कहा था सिस्टर आप बहुत अच्छा सिखा रही हैं, आपकी बेसिक क्लास की हेल्प से हम बहुत आसानी से मेहंदी सीख रहे हैं। आप हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं। शुक्रिया अदा करी थी मैंने, बोला शुक्रिया अदा नहीं करें, मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे ये भी कहा था ना सिस्टर हम नहीं निकल सकते हैं तो आप हमें घर बैठे ऐसा कुछ करें, ऑनलाइन क्लासेस दे दें कि हम घर बैठे आराम से इजी वर्क कर सकें। तो उन लोगों के लिए और सब लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी ताकि वो इजी वर्क कर सकें, घर बैठे आसानी से सीख सकें। किसी के पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, भाई फादर, और हर किसी के अलग घर में वो होती है ना भाई, नहीं परमिशन होती बाहर निकलने की, बाहर सीखने की। तो वो घर बैठे भी आराम से इजी वर्क में सीख सकती हैं। और देखें माशाल्लाह एक राउंड से हमने कितने सारे शेप दे दिए। ये हमारे हाथ का टैलेंट होता है, हम उसको किस किस तरीके से हम फ्लावर की शेप चेंज कर सकते हैं। देखें राउंड एक ही है। देखें हमने फर्स्ट बनाया राउंड फ्लावर वाला बनाया, सेकंड बनाया एम वाली पत्तियों वाला बनाया, थर्ड बनाया हमने छोटी छोटी वाली पत्तियों वाला बनाया।
और फ्रूट बनाया हमने, सूरजमुखी की बड़ी वाली पत्तियों वाला बनाया। देखिए एक ही चीज़ ना रिपीट होके आती है। एक एम वाली जो पत्ती वाला बनाया था ना, उसी को हमने थोड़ा इन्हेंस करके बड़ी वाली पत्तियाँ बन गई। फिर वही एम वाली पत्तियाँ छोटी छोटी करके बन गई। कितना हसीन लग रहा है। ये हमारे हाथ का टैलेंट है, जिसको हम अलग अलग स्टाइल से तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारी सिस्टर ने कहा था सिस्टर आपने बेसिक क्लासेस स्टार्ट करी है, हमें तो बेसिक आता है, हमें तो एडवांस सीखनी थी और पार्टी मेहंदी सीखनी थी। देखें सिस्टर, अगर आपको आता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका और हाथ साफ़ हो जाएगा और आपके हाथ में नीटनेस और फिनिशिंग आ जाएगी, डिज़ाइनिंग पता चल जाएगी, अलग अलग के स्टाइल पता चल जाएंगे। और काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे अपना वर्क भेजा था ना, तो उसने नहीं है, उन लोगों ने नहीं है मुझे, जो न्यू न्यू बेसिक क्लासेस सीख रहे हैं, उन्होंने मुझे नहीं अपना उससे बना के भेजा। कौन से देखें, मैं सबको ये मशवरा देती हूँ सिस्टर, अगर आप बेसिक में बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप कौन से वर्क नहीं करें, आपका वो ड्राइंग बुक और स्केच बुक नहीं है ख़राब हो जाएगी। देखिए कौन से बनाएंगे, वो मिटा के हम दोबारा तो नहीं बना सकते ना। अगर हम वही चीज़ हम पेंसिल से बनाएंगे तो हम उसको रिमूव करके इरेज़र से उसको मिटा के हम दोबारा बना सकते हैं। अगर हम कौन से बनाएंगे तो वो तो हमारा जो ड्राइंग बुक है, स्केच बुक का जो भी है, वो ज़ाया जाएगा ना, एक उसका पर्चा। आप मेरे मानना ये है आप स्टार्ट करिए बेसिक से, तो आप नहीं पेंसिल से ड्रॉ करें जो भी ड्रॉ कर रही हैं। अगर आप जो ड्रॉ कर रही हैं फर्स्ट टाइम गलत बनेगा, सेकंड टाइम गलत बनेगा, थर्ड टाइम वो खुद ही सही बन जाएगा। आप उसको मिटा के सही तो कर सकती है ना। कुछ सिस्टर ने नहीं बस वीडियो देखी, जो वीडियो मैंने देखा जल्दी जल्दी बनाया, बना के भेज दिया। देखें वीडियो देखें, आराम आराम से इसको रोक रोक के देखें मैं किस तरीके से फ्लावर बना रही हूँ, किस स्टाइल से फ्लावर बना रही हूँ, उसी तरीके से बनाएं। ये नहीं कि बस हमें जान छुटानी है, टीचर को हमें काम दिखाना है, ये हमारा हो गया, ये नहीं करें। देखें अगर आप दिखा रही हैं तो आपकी जो मिस्टेक होगी मैं वो बताऊंगी, लेकिन वही चीज़ आप सुकून से इत्मीनान से बनाएंगी ना, वो और अच्छी बनेगी और नीटनेस के साथ बनेगी। कुछ चीज़ें नहीं है जल्दी जल्दी बनाते हैं ना हम, तो वो सच्ची अच्छी नहीं बनती, बस सही बनती है, अच्छी नहीं बनती। और कुछ चीज़ें हम सुकून से इत्मीनान से बनाते हैं ना, वो अच्छी भी बनती है और बहुत खूबसूरत लगती है बनने के बाद भी, और हम सेटिस्फाई भी होते हैं, हाँ ये चीज़ हमने अच्छी बनाई है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ हाँ ये चीज़ें ना हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, हाँ ये चीज़ें ना हम ये भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहला होना चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, वो अच्छा होना चाहिए कि जो चीज़ हम देखें हाँ हम बना लेंगे। फर्स्ट टाइम हमारे से गलत बनेगी, सेकंड टाइम गलत बनेगी, चलो थर्ड टाइम भी गलत बनेगी, फोर्थ टाइम हमारी वही चीज़ बहुत अच्छी बनेगी और नीटनेस के साथ बनेगी, फिनिशिंग के साथ बनेगी। कुछ कुछ लोग नहीं ये करते हैं कि हमने पहली दफ़ा बनाई ना, वो उसी टाइम अच्छी बननी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। फर्स्ट टाइम अगर गलत बन गई, सेकंड टाइम अगर हम वही चीज़ ट्राई करेंगे तो अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। कुछ चीज़ें नहीं हम बोलते नहीं भाई एक ही दफ़ा बना लेते हैं, एक ही दफ़ा में ख़त्म करते हैं। बार बार बनाएं उस चीज़ को, जितना आप बनाएंगे ना उतने आपके हाथ में नीटनेस, फिनिशिंग, स्पीड दोनों चीज़ें आएंगी। ये एक दफ़ा बना के हमने छोड़ दिया ना, ये कोई वो बात नहीं है। आप उस चीज़ को नहीं, मेरा मानना तो ये है आप उस चीज़ को 10 दफ़ा बनाएं, आपकी 5 दफ़ा गलत बनेगी, 5 दफ़ा ऑटोमेटिक अच्छी बनेगी। आप खुद बोलेंगे हाँ यार हमने देखें यही चीज़ हम 5 दफ़ा हमारी गंदी बनी और 5 दफ़ा कितनी खूबसूरत बनी। आप ये ट्राई करिएगा, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो इसलिए नहीं, आप ट्राई करके देखिएगा। आपकी वो नहीं है 5वीं 6ठी दफ़ा खुद ही वो ऐसी माशाल्लाह नीटनेस के साथ बनेगी, आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि हाँ ये मैं ही बना रही हूँ जो मैं पहले बना रही थी। काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे नहीं है कौन से बना के भेज दिया। बनाएं आप, मैं तो बोली पेंसिल से ही बनाएं। और जिनको बेसिक आती है, एडवांस भी आती है, उनको पार्टी मेहंदी सीखनी है, वो भी ये चीज़ बनाएं, उनकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। अलग अलग स्टाइल के फ्लावर पता चल रहे हैं। एक राउंड से हम कितने सारे शेप दे सकते हैं, एक राउंड से। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां हम बना रहे हैं, कितने सारे शेप दे सकते हैं।
उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा, वो उन लोगों को तो आती है क्योंकि उनको बेसिक भी आती है और एडवांस भी आती है। उनको पार्टी मेहंदी सीखनी, वही चीज़ बनाएंगे उनकी तो और अच्छी बनेगी। वो कौन से अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। उनकी हाथ में स्पीड भी आएगी, नीटनेस भी आएगी और कौन से पकड़ने का उनको तरीका भी आएगा। उनके फ्लावर भी सही बनेंगे और वो भी 3 से 4 दफ़ा बनाएंगे तो उनके दिमाग में भी बैठ जाएगा और हाथ में भी फिनिशिंग और नीटनेस आएगी। और काफ़ी सारी सिस्टर मुझे ये भी कही थी, सिस्टर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा सिखा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और जो जो मेरे चैनल पे नया है मुझे जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने रिलेटिव को भी बताएं मेरे बारे में, जो जो सीखने में इंटरेस्ट रखता है। आपकी कज़न सिस्टर वगैरह जो भी है, फ्रेंड्स जो भी सीखने में इंटरेस्ट रखती हैं उनको बताएं मैं मेहंदी सिखा रही हूँ ऑनलाइन। अगर आपकी हेल्प से, मेरी हेल्प से किसी की हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, वो भी घर बैठे अपना ऑनलाइन मेहंदी सीख जाएंगे। और अगर हम किसी के सिखा रहे हैं ना तो ये भी एक सदका जारिया है। हमारी मदद, हमारी हेल्प से कोई अगर दूसरा बंदा सीख रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी सिस्टर मुझे ये भी बोली थी, सिस्टर आपका कमेंट्स बॉक्स बंद है, हम आपको कमेंट्स कर रहे थे। तो देखें उसमें नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने उसको सही कर ली। अब आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं सिस्टर। आप बता दें जो भी है मेहंदी के हवाले से, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो उस मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। और देखें हमारा ये वाला फ्लावर कितना अच्छा बन रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रही है जो हमने बनाई थी इससे पहले वाले में। वही चीज़ हमने लंबी लंबी पत्तियाँ बनानी, सीधी करके मोटी करनी है। अब इसके ऊपर हमने देनी है आउटलाइन। ये देखें, देखिए सबका माशाल्लाह अलग अलग ही लुक आ रहा है, अलग अलग फ्लावर का। फर्स्ट का अलग आ रहा है, सेकंड का अलग आ रहा है, थर्ड का अलग आ रहा है, फोर्थ का अलग आ रहा है, 5 का अलग आ रहा है, 6 का अलग आ रहा है। सब फ्लावर की अलग अलग ही शेप आ रहा है और अलग अलग ही खूबसूरती दिख रही है माशाल्लाह। देखिए हमने ये हल्की हल्की आउटलाइन कर ली थी इसके ऊपर, अब ये मोटी वाली पत्तियाँ आ रही हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी सारी सिस्टर ने मुझे अपना वर्क भी भेजा था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं। और मेहंदी में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे बड़ा। अगर आपको मेहंदी में इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप नहीं सीख सकते, और अगर आपको मेहंदी में इंटरेस्ट है ना तो आप बहुत जल्दी पिक करेंगे। बड़े बड़े कुछ लोग नहीं है पार्लर जाके, और बड़े बड़े पार्लर जाके सीखते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन सीखना होता है। मैं बोलती हूँ आपको उस चीज़ का शौक़ होगा ना, जो चीज़ आप सीख रहे हो, तो आपको माशाल्लाह खुद ही आ जाएगी, ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, क्योंकि आपको उस चीज़ का शौक़ है। आपको जुनून होता है कि बस हमें ये चीज़ सीखनी है, हर हाल में सीखनी है, तो वो चीज़ आपकी अच्छी बनती है। ये देखें सारे फ्लावर हमारे कंप्लीट हो गए, देखें सारे अलग अलग शेप में और अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। चलें अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।